अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। नाज़रीन, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचती है वो किसी न किसी फैक्ट्री, किसी न किसी प्लांट से होकर आती है। उस प्लांट के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जहां प्लांट में मौजूद मशीनरी का कमाल होता है, उसके साथ साथ उस मशीनरी को चलाने वाले और उसको सुपरवाइज करने वालों का भी अमल दखल होता है। आज हम यहाँ IMS के अंदर आए हैं और इमरान कुरैशी साहब जो प्लांट डायरेक्टर हैं IMS के अंदर, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि IMS का प्लांट कैसे चलता है और ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर प्लांट्स की क्या सूरत हाल है और उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। देखा जाए तो आप प्लांट डायरेक्टर हैं और प्लांट डायरेक्टर तो प्लांट का बादशाह हुआ। जी बिल्कुल। तो कैसे चलाते हैं इस सल्तनत को और कैसे चलाते हैं इस निज़ाम को, इतना मज़ा आता है कि कैसा तजर्बा है? जी जनाब, प्लांट डायरेक्टर की हैसियत से प्लांट को चलाना तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनको हमने एक एफिशिएंट तरीके से किसी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल करना होता है। तो चैलेंजेस तो एवरीडे, जैसे पाकिस्तान के एवरीडे चैलेंजेस हैं, उसी तरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भी अपने चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन के अपने चैलेंजेस हैं और डे टू डे बेसिस के चैलेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हैं। तो एज अ प्लांट डायरेक्टर ए प्लांट को मैनेज करना इट्स एन एक्साइटिंग जॉब एंड आई लाइक इट बिकॉज बाय नेचर आई एम द पर्सन हु लाइक्स द फ्लो, मशीन्स, पीपल, इंटरेक्शन विद द पीपल। तो मेरे लिए तो ये एक फ़न जॉब है, मैं इसको बड़े पैशनेटली करता हूँ और इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो मैं उनसे घबराता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है और इसमें जो इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो मैन पावर के भी इश्यूज़ हैं, यूनियन के भी इश्यूज़ हैं, मटेरियल के हैं, सप्लाई चेन के हैं, कस्टम्स के हैं। तो ऑल इन ऑल एक्साइटिंग रहता है डे। अच्छा, तो जब भी हम पाकिस्तान में बात करते हैं किसी इंडस्ट्री के हवाले से, तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यार एनर्जी बड़ी महंगी है। जी। तो आप लोग कैसे इस मसले को हल करते हैं? कितना एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है आप लोगों के पास? एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से हम लोगों के कुछ तो हमने अपने इंटरनल स्टेप्स लिए हुए हैं कि जो लेस क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनके अंदर हमने कुछ कंजम्पशन को कम करने के लिए मोशन सेंसर्स लगाए हुए हैं, जैसे कैंटीन है या मॉस्क है। आफ्टर प्रेयर वहाँ पर कोई अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास प्लान्ड ब्रेक्स हैं टी के और लंच के, तो उसमें हमने अपने यहाँ, चूँकि हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ है हमारा, तो हम उसको एक टाइमर के थ्रू सर्टेन टाइम्स के लिए ऑफ भी करा देते हैं उस प्लांट को, ताकि एनर्जी की सेविंग हो। हमारे पास कॉरिडोर वॉकवेज के अंदर मोशन सेंसर्स हैं। इसके अलावा भी हम इस प्लांट पे, चूँकि हमें एडवांटेज है फ्लैट रूफ का, तो हम इसको सोलर पे ले जाने के लिए अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। और कितना आप लोगों का जो मशीनरी है, जो प्लांट के अंदर जो मशीनरी है, कितनी अप टू डेट है, कितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और कितना ह्यूमन इंटरेक्शन उसके साथ है? इट्स अ हाइब्रिड प्लांट इन विच टेक्निकली जो है वो हमें इसको अपनी जो CNC मशीन्स हैं वहाँ पर हमारी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड CNC मशीन्स हैं और डिजिटली हम उसने अब कनेक्ट किया हुआ है हमने उसको अपने इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो हमें DXF फाइल वगैरह जो लेके जाते हैं वहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉनिकली लेके जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे एरियाज़ हैं टेस्टिंग है, उसमें मॉडर्न जो लेटेस्ट हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और अब दुनिया पूरी डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो सेंसर्स का और मॉनिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जो कस्टमर है उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसके इक्विपमेंट की। तो काफ़ी अप टू डेट हम टेक्नोलॉजी के साथ रहने की कोशिश करते हैं अपने आप को और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी है। जो इन्वायरमेंट का भी बड़ा यहाँ पे बात होती है कि जी प्लांट में इन्वायरमेंट कैसी है, वैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेहत
और उनकी ट्रेनिंग, उसके ऊपर कैसे आप फोकस करें? सेफ्टी जो है वो बेसिकली एक हमारे कल्चर का डीएनए में शामिल है, जो वो सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, आईएमएस के डीएनए में जो है वो। ओवरऑल तो हमारे यहाँ कोई सेफ्टी, पाकिस्तान में तो सेफ्टी का बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में सेफ्टी को लेके थोड़े से कैजुअल अप्रोच है, लेकिन आईएमएस के अंदर सेफ्टी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस है। जो वो क्वालिटी सर्वेस होते हैं, सेफ्टी के लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है कि हर आदमी एटलीस्ट महीने में 2 नियर मिस रिपोर्ट करे, जो उसने कोई ऐसी बात देखी जहां से उसको लगता है कि ये सेफ्टी कंसर्न है या सेफ्टी का, एम्प्लॉय सेफ्टी का बाइस बन सकता है। तो उस सिलसिले में लोगों को इनकरेज किया जाता है कि लोग सेफ्टी को रिपोर्ट भी करें, सेफ्टी को जो है वो अटेंड भी करें। सेफ्टी एंड क्वालिटी इज़ एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जहां आपने वो दूसरी बात की कि वो माहौल कैसे, हमारे शॉप फ्लोर का और ऑफिस का माहौल बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही कंड्यूसिव है। लोग अपने प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर कर सकते हैं, जो वो एचआर के साथ, अपने बॉसेस के साथ, और जिस हद तक भी मुमकिन होता है उन प्रॉब्लम्स को तदारुक करने के लिए उसके ऊपर ओपनली बातचीत होती है और काउंसलिंग सेशन होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में एक ओपन डिबेट होती है। तो आई वुड कंसिडर कि हमारी कंपनी में जो एनवायरनमेंट है और जो सेफ्टी का और क्वालिटी का कल्चर है, ये बहुत मेरा ख्याल में वन ऑफ द। अच्छा, तो इसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा कि हमारे यहाँ जो प्लांट के अंदर जो मशीनरीज होती हैं, चाहे आपकी इंडस्ट्री से हट के भी अगर हम बात करें, टेक्सटाइल वगैरह के अंदर भी, वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, जी, मेड इन पाकिस्तान नहीं होती हैं। तो आपके प्लांट में क्या सूरत हाल है और क्यों नहीं बन पाती हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्लांट मशीनरी, क्यों नहीं बन पाती? सब जो मशीनरी की जो बात है हमारे प्लांट में, तो वो भी ज़्यादातर यूरोप साइड की मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें जर्मनी की भी मशीन्स हैं और फिनलैंड की भी हैं और बेल्जियम की भी मशीनें हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती, पाकिस्तान में बन तो सब कुछ सकता है, लेकिन जो हुकूमत की जो मखसूस तवज्जो उस सेक्टर की तरफ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, या इसको प्रमोट करने के लिए, मुझे उसका फुकदान दिखता है कि हम जब मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं, हम एयरप्लेन की ओवरहॉलिंग कर सकते हैं, JF-17 थंडर की, तो हम ये मशीनें बनाना तो कोई ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे जो 2 बड़े इदारे जो हैं, वो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, वो एक हद तक ज़बूहाली का शिकार हो गया, तकरीबन वो बंद होने को ही आ गए हैं। तो आई थिंक लैक ऑफ फोकस है गवर्नमेंट का उसमें। अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो तमाम मेजर ब्रांड्स मशीनों के, मेकअप के, इंडस्ट्री के, वो इंडिया में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सहूलियात मिलती हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वन ऑफ थिंग। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में जो गवर्नमेंट का फोकस है, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा बड़ा वाजिबी सा है। जो तो जब अगर आपकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं यूरोप से बंदों को बुलाते हैं, आजकल तो पाकिस्तानी वेंडर्स के ऊपर भी कुछ एतमाद करते हैं? इट्स मतलब अगेन जो है वो, अगर कोई मैकेनिकल और हाइड्रोलिक्स के मसले हैं तो वो तो हम लोकल वेंडर्स के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं। और लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की, या जो आपके कार्ड्स होते हैं, PLC कार्ड्स वगैरह, उसकी भी कुछ रिपेयर की फैसिलिटी लोकल वेंडर्स के पास अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, तो मोस्टली हमें फिर उस तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक साइड है उसके ऊपर हमें फ़ौरन कुछ नेसेसरी स्पेयर्स रखने पड़ते हैं, और उसके अलावा फिर फॉरेन वेंडर्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। जो अच्छा सर, इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक रिसेशन का पीरियड चल रहा है, कोविड के बाद के हालात, फिर सप्लाई चेन का भी एक बड़ा मसला है, कितना मसला आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है सप्लाई चेन का, और उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं? मसला तो सर बहुत गंभीर है। सप्लाई चेन का मसला, पहले मसला हुआ कंटेनर की शॉर्टेजेस का, फिर उसके बाद पोर्ट के कंजेशन का, फिर उसके बाद लोगों ने जब फैक्ट्रियां बंद की तो उनकी कैपेसिटी कम हो गई, तो डिलेज आने लगे जो वो। तो दैट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम विच द होल इंडस्ट्री हैज़ फेस्ड। और उसको हम हमारे यहाँ जो साइकिल है, नॉर्मली बिजनेस साइकिल, वो 3 महीने का है, 3 से 4 महीने का है। और उसमें हमें, चूँकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी इंपोर्ट बेस्ड है, जो वो चूँकि रिलेज़ वगैरह और ब्रेकर्स वगैरह पाकिस्तान में बनते नहीं हैं, बाहर से आते हैं,
तो हमें थोड़ा सा अपने आप को स्टॉकिंग के हवाले से, स्टॉकिंग पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा अहेड रखना पड़ता है जो है वो डिमांड के हवाले से। और हम जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के गेटवे पे है जो वो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने लगती है तो लोग स्विच गेयर, जी बिल्कुल जी, स्विच गेयर आता है जो। तो हमें, और फिर चाहिए भी सबको जल्दी ही होता है स्विच गेयर 10 से 12 हफ्ते में। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ी सी स्टॉकिंग करनी पड़ती है जो, लेकिन वो स्टॉकिंग भी काम ना आई कोविड के दरमियान, और थोड़े से चैलेंजेस आए, टफ टाइम रहा, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़ी सी कम कर ली थी जो वो बड़ा एक टफ टाइम था, गुजर गया। और अब जो चैलेंजेस हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अभी कस्टम्स के हवाले से जो चैप्टर 84-85 में जो चैलेंजेस हैं वो उनको देख रहे हैं कि किस तरह हम मैनेज करें गवर्नमेंट के साथ जो। अच्छा, लास्ट सवाल है कि इंडस्ट्री एकेडेमिया की बहुत बात हम करते भी सुनते भी रहें, और कितना आप लोगों का तजर्बा रहा इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कभी कोई मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप गए हों कि यार ये मसला हल कर दें, या आपने उस तरफ सोचा ही नहीं, क्या सूरत हाल है? नहीं, हमारा इंडस्ट्री, हमारा जो एकेडमिया से लिएज़ॉन है वो है इंटर्नी प्रोग्राम के थ्रू। हमारे यहाँ जो है वो हर साल जो है वो हम कुछ इन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम रेप्यूटेड इंडस्ट्री, और उनके टेस्ट लेते हैं, उनका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस उनको गुजार के फिर कंपनी में इंडक्ट करते हैं, और उनको एक रोटेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर जो है वो उनको इंडस्ट्री की आगाही भी देते हैं, और मशीनों के मुतालिक, प्रोसेस के मुतालिक, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक से मुतालिक आगाही देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द जो जिस बंदे का रुझान जिस तरफ होता है उसको फिर हम उसके अंदर फिर ट्रेनिंग्स, एडवांस ट्रेनिंग्स, और फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर उसको कंज्यूम करते हैं उसको। तो इस तरह हमारा जो लिएज़ॉन है वो डायरेक्टली मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से या कोई इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से तो नहीं रहा, लेकिन हम जो इंडस्ट्री के जो एकेडमिया के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको हम जो है वो हम अपनी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसी से उनका करियर को जो है वो हम प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं जो। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप इमरान कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और ओवरऑल प्लांट कैसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में इसके हवाले से भी आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इजाज़त दीजिए।